हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। समित अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस यहाँ पे अपन देख रहे थे और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग चिकित्सा स्थान का 23rd चैप्टर जो है वो अपन देखेंगे, जिसका नाम है विष चिकित्सा अध्याय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर, तो विष सामान्य भाषा में किसको बोलते हैं? पॉइजन को ही बोलते हैं। इसके उपक्रम बताया गया है कि विष को शांत करने के लिए शीतल उपचार किया जाता है और तृष्णा को शांत करने के लिए शीतल क्रियाएं या उपचार की जाती है। इस प्रकार इन दोनों रोग में शीत द्वारा होने का एक सामान्य धर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों रोगों में शीत द्वारा होने वाला एक सामान्य धर्म है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर विष की निवृत्ति बताया गया है। विषल्लट व्याप्तो धातु से विष शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है शीघ्र फैलना। अतः विष शरीर की सभी धातुओं को शीघ्रता से फैल जाता है। तो विषादनाथ विषमुचेत। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर विष की उत्पत्ति बताया गया कि जब देवताओं और दानव अमृत प्राप्ति हेतु क्षीर समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो जब देवता और दानव अमृत की प्राप्ति हेतु जो क्षीर समुद्र है उसका मंथन कर रहे थे, तब अमृत प्राप्ति के पूर्व एक भयावह स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसे देख करके वहां उपस्थित सभी लोग विषाद युक्त हो गए। जिसे क्या है, विष की संज्ञा दी गई। जब यह सब ब्रह्मा जी ने देखा तो क्या हुआ, यह वही है कि आपका इससे क्वेश्चंस थोड़ा कम अराइज होते हैं। ठीक है, अगर तंत्र वाला है तो जब उसे ब्रह्मा जी ने देखा कि उस विष जो पुरुष है उसको देख करके सभी जो प्राणी हैं वो व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है, तब उन्होंने उसे क्या है, दो योनियों में विभक्त होने का जो है आज्ञा दिया, जांगम और स्थावर। ये यहाँ पे बताया गया। तो विष की योनियां पूछा जाए तो दो हैं, जांगम और स्थावर। जांगम के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो सांप हो गया, कीड़े हो गए, चूहे हो गए, बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, जोक हो गया, छिपकली हो गया, कुत्ते हो गए, शेर, बाघ, ठीक है, गिद्धड़, नेवला, ये सभी क्या है, जांगम योनि के अंतर्गत आते हैं। स्थावर के अंतर्गत आपका जो स्थावर है प्लांट से प्राप्त होते हैं, जैसे मुस्तक, वत्सनाभ, करकट, कालकूट, करवीर, ठीक है, सिंगिया, हलाहल, ये सभी क्या है, स्थावर विष के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जांगम विष का सामान्य प्रभाव बताया गया। तो जांगम विष का सामान्य प्रभाव है निद्रा, तंद्रा, क्लम, दहपाक, रोमांच, सूजन व अतिसार। ये क्या है, जांगम विष का सामान्य प्रभाव है कि निद्रा आता है, तंद्रा आता है, क्लम आता है, दहपाक, रोमांच, सूजन और अतिसार। स्थावर विष का सामान्य प्रभाव है, इसमें क्या होता है, तो ज्वर, हिक्का, दंतहर्ष, गले में जकड़ाहट, वमन, इसके अलावा दम फूलना, मूर्छा, ये सभी क्या है, स्थावर विष का सामान्य प्रभाव है। फिर विष की गति बताया गया कि शरीर में जाने पर जांगम विष नीचे के भाग में फैल जाता है और स्थावर विष ऊपर के भाग में फैल जाता है। इसीलिए परस्पर एक दूसरे के विपरीत मार्ग में गतिशील होने से जांगम विष स्थावर विष को तथा स्थावर विष जांगम विष को नष्ट कर देता है। ये दोनों विष एक दूसरे के मारक होते हैं। तो क्या है, शरीर में जाने पर जांगम विष नीचे के भाग में फैलता है और स्थावर विष ऊपर के भाग में। इसलिए परस्पर एक दूसरे के विपरीत मार्ग में गतिशील होने से जांगम विष स्थावर विष को तथा स्थावर विष जांगम विष को नष्ट कर देता है। और ये क्या है, दोनों विष एक दूसरे के मारक होते हैं। फिर विष का प्रभाव बताया गया। तो क्या प्रभाव है विष का? तो यहाँ पे बताया गया कि विष अपनी तीक्ष्णता से रक्त वाहिनियों को छत करके रक्त बहाने लगता है और स्रोतसों को रोक करके प्राणियों को मार डालता है। ये क्या है, विष का प्रभाव है। फिर मनुष्य में होने वाले स्थावर तथा जांगम विष के वेगों का वर्णन किया गया है। तो पहला प्रथम वेग क्या बताया गया? तो प्रथम वेग में बोला गया इसमें रस धातु की दुष्टि होती है। ठीक है, सुधार लेना इसको। तो इसमें क्या है, रस धातु की दुष्टि होती है और निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि तृष्णा, मूर्छा, दंतहर्ष, प्रश्चेक, वमथु, क्लम। ये सभी क्या है, प्रथम वेग में आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, रस धातु की दुष्टि होने से निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे तृष्णा, मूर्छा, दंतहर्ष, प्रश्चेक, वमथु और क्लम। द्वितीय वेग में क्या होता है, इसमें रक्त धातु की दुष्टि होती है। ठीक है, इसमें क्या है, वैवर्णता, भ्रम, मूर्छा, जृंभा, शरीर में चुनचुनाहट, तमक, श्वास,
ये सभी द्वितीय विश्ववेग में देखने को मिलता है। तो वर्णता, भ्रम, मूर्छा, जृंभा, शरीर में चुनचुनाहट, तमक, श्वास, ये द्वितीय विश्ववेग में देखने को मिलेगा। तृतीय विश्ववेग में क्या होता है, तो इसमें मांस धातु की दृष्टि होती है और निम्न लक्षण जैसे कि मंडल, कंडू, शोथ उत्पन्न होगा। तो तृतीय विश्ववेग में मांस धातु की दृष्टि होती है और इसमें मंडल, ठीक है, कंडू और शोथ की उत्पत्ति होती है। चतुर्थ विश्ववेग में क्या लक्षण देखने को मिलता है, तो वमन, मूर्छा, दह, पीड़ा, ये चतुर्थ विश्ववेग में देखने को मिलता है। तो वमन, मूर्छा, दह, पीड़ा, ये चतुर्थ विश्ववेग में देखने को मिलते हैं। पंचम विश्ववेग में क्या होता है, तो आंखों के सामने अंधकार का छाना, तो आंखों के सामने अंधकार का छाना, ये पंचम विश्ववेग में देखने को मिलता है। षष्टम जो विश्ववेग है उसमें क्या है, हिचकियाँ आना, तो हर षष्टम में हिचकी का आना, सप्तम वेग में कंधे का झुकना, अष्टम में मरण होना, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार मनुष्य द्वारा स्थावर तथा जंगम विष का सेवन कर लेने से निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वेगानुसार जो चिकित्सा या लक्षण है वो भी पूछा जाता है। फिर विष के गुण पूछे जाते हैं, तो विष के 10 गुण हैं, कौन से हैं, तो लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यावि, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण, अव्यक्त, ये जो है 10 गुण है विष के। तो लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यावि, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और अव्यक्त। ठीक है, फिर विष, मध्य और ओज के गुण बताए गए हैं। तो विष, मध्य और ओज के गुण यहाँ पे बताए गए हैं, क्या है, तो विष जो होता है वो कैसा होता है, विष और मध्य दोनों के क्या लघु होते हैं, ओज जो है वो गुरु होते हैं। फिर विष के विषय में बताया गया है कि रुक्ष और मध्य भी क्या होता है, रुक्ष होता है, ओज जो है वो स्निग्ध होता है। फिर विष जो होता है वो उष्ण होता है, मध्य भी उष्ण होता है और ओज जो है वो शीत होता है। ठीक है, फिर विष जो है उसके विषय में बताया गया कि विष जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, मध्य जो है वो भी तीक्ष्ण होता है और ओज जो है वो मृदु होता है। फिर विष जो है वो सूक्ष्म होता है, मध्य भी सूक्ष्म होता है और ओज जो है वो बहल होता है। विष जो है वो आंसुकारी होता है, मध्य भी आंसुगामी होता है और ओज जो है वो प्रसाद होता है। विष जो है वो व्यापी होते हैं, मध्य भी व्यापी होते हैं, ओज जो है वो स्थिर होते हैं। ठीक है, फिर विष में बताया गया है कि अनिर्दिष्ट रस होते हैं, मध्य अम्ल होते हैं, ओज मधुर होते हैं। विष जो है विकासी होते हैं, मध्य भी विकासी होता है और ओज जो है वो संलक्षण होते हैं। विष तथा मध्य ये क्या होते हैं, विशद गुण वाले होते हैं और ओज जो है वो पिच्छल होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्थावर और जंगम विष के अलावा गर्भ विष और दूषी विष का भी वर्णन किया गया है। गर्भ विष किसको बोलते हैं, तो जो सविष या निर्विष द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होता है उसे गर्भ विष कहते हैं। और दूषी विष किसको बोलते हैं, तो जंगम व स्थावर विष में से कोई विष बहुत समय तक शरीर में पड़ा रहा हो तो उसे दूषी विष कहते हैं। फिर विष के 24 चिकित्सा उपक्रम बताए गए हैं, कौन से हैं, तो मंत्र, ठीक है, यानी चांटिंग करना, अरिष्ट बंधन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ लाइगेचर, उत्कर्तन यानी कि ऑक्सीजन लगाना, निष्पीड़न यानी कि कंप्रेशन करना, आचूषण यानी कि सक्शन करना, अग्निशमन यानी कि कॉटराइजेशन करना, परिसेक यानी कि इरिगेशन करना, अवगाह मतलब बात, रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड जो आपका लिथिंग है, ठीक है, वोमन यानी कि मेसिस, विरेचन यानी कि परगेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो जाता है, उपाधान यानी कि मेडिकेशन ऑन इनसाइड, ठीक है, इसके अलावा आपका हृदय आवरण यानी कि हार्ट प्रिवेंशन, अंजन यानी कि जो आपका कोलेरियम करते हैं, ठीक है, नस्य मतलब जो आपका स्नूफिंग जो होता है, स्नूफिंग, ठीक है, धूम मतलब फ्यूमिगेशन हो गया, लेह मतलब पेस्ट मेडिकेशन, औषध मतलब अदर मेडिकेशन, प्रदमन मतलब नेजल इन्फ्लुएशन ऑफ ए ड्रग पाउडर, प्रतिसारण मतलब रबिंग ऑफ ए मेडिकेटेड पाउडर, प्रतिविष मतलब एंटीडोट, संज्ञा स्थापन मतलब रिसक्सिटेशन, लेप मतलब लेमिनेंट्स, मृत संजीवनी मतलब रिवॉल ऑफ द अप्रोप्रिएटली डील। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण योग है, कौन से महत्वपूर्ण योग है, तो मृत संजीवनी अगध है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण योग है। तो इतने में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, शॉर्ट में और स्वीट में हमने ये चैप्टर देखा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।